Welcome to my channel CS by Siraj. So myself Siraj Alam. So today I will create a calculator using switch case or function. So now this program will be run in C program C. So अब हम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग को। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होगा उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इधर हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच। तो इधर हमने अपने लाइब्रेरी को कॉल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर कुछ फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के थ्रू हम इन फंक्शनों को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीजर फंक्शन बना क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ रिटर्न में देना है। जैसे हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमको रिटर्न करना है। तो इसीलिए मैं इंट इंटीजर फंक्शन बनाऊंगा, लाइक ऐड मतलब एडिशन। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, वो भी इंटीजर होगा क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू लेकर ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इंटीजर ए और एक और होगा क्योंकि दो ऑपरेशन दो वैल्यू के अंदर ही होगा। तो दो वैल्यू चाहिए, ए कमा बी। देन इसका फंक्शन हमने ऊपर फंक्शन का सिग्नेचर लिखा है, फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ है। अब फंक्शन डेफिनेशन देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा। तो इस फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन को ए प्लस बी रिटर्न कर देगा। इसी तरह से हम और एक फंक्शन बनाएंगे, इंटीजर सब सब मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। हमारा ये सब फंक्शन क्रिएट करना हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, इधर हम मेन फंक्शन अब बनाएंगे। इंटीजर मेन, हमारा कंपाइलर इस मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दो वैल्यू देना पड़ेगा उन फंक्शन को, तभी हमारा जो कैलकुलेशन होगा। तो इसीलिए हम पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर ए एंड बी। तो यहाँ हम इंटीजर ए लिए हैं, इधर भी हम इंटीजर ए भी ले सकते हैं क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर यहाँ का चीज ए इसको नहीं पहचानेगा और इसका चीज ए यहाँ पे नहीं पहचानेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। एंटर द नंबर फॉर ए, और हम इसको स्कैन कर लेंगे यूजर से। अब हम इधर फंक्शन को कॉल करेंगे। दोनों हमारा वैल्यू लेना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विच केस का यूज करेंगे और वहां पे हम ऑपरेटर देंगे तो हमको वो ऑपरेटर रिटर्न करेगा। कुछ ऑपरेटर उधर हम देंगे, जैसे एक के लिए प्लस है, दो के लिए माइनस है, ऐसे करके हम बनाएंगे। तो इधर मैं एक ऑपरेटर वेरिएबल भी ले लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ, एंटर द ऑपरेटर और ऑपरेशन। एंटर द ऑपरेशन फॉर ऑपरेटर फॉर ऑपरेशन, ऑपरेटर नंबर। अब हम इसको स्कैन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ केस बनाएंगे। इधर हम स्विच लिखेंगे क्योंकि हम इस स्विच केस के थ्रू ही करेंगे।
यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ओपी होगा, क्योंकि ऑपरेटर को हम यहाँ पे देने वाले हैं। अब हम इधर कुछ केस बनाएंगे, जैसे केस वन। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमारा सिंपली कुछ रिजल्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इधर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को देंगे उस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, मॉड्यूलस ऑफ डी। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, ऐड है। यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम दो वैल्यू पास करेंगे जो हम ए और बी के थ्रू इनपुट लिए हैं। तो इधर ए कमा बी, सेम एस हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिर ब्रेक लिख देंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट कर देगा, एडिशन होने के बाद टर्मिनेट होगा। नहीं तो ए ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो पूरा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो जाएगा। एक ऑपरेशन के करने के लिए सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ इसका नाम देंगे हम केस टू, केस थ्री, केस फोर। ये है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो हमने ये पैरामीटर पास कर दिया इधर। अब यहाँ पे हमें कुछ यूजर को समझाने के लिए कुछ और भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हम यूजर को समझाने के लिए लिख देंगे, सॉरी सॉरी, वन फॉर एडिशन बैकस्लैश एम न्यू लाइन के लिए, टू फॉर सब्ट्रैक्शन न्यू लाइन, देन थ्री फॉर मल्टी multiplication and four for डिवीजन। तो हमने यहाँ पे कुछ यूजर को समझाने के लिए लिख दिए है कि एक अगर क्लिक करोगे तो एडिशन होगा, टू क्लिक करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, थ्री क्लिक करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, और फोर के लिए डिवीजन। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो हमने इधर इंटीजर फंक्शन कॉल किया है, तो इधर कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। इंटीजर फंक्शन बनाए हैं तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने रिटर्न जीरो कर दिया, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी लिख देते हैं। प्रिंटर अगर हमारा यूजर कुछ गलत ऑपरेटर क्लिक करेगा तो उसको ये मैसेज शो करेंगे, इनवैलिड, इनवैलिड नंबर भी हो सकता है, और ऑपरेशन ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेटर। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो इधर एक एरर आया है क्योंकि हमने बी कैपिटल में लिख दिए थे। अब रन कर देखते हैं। तो कुछ एरर नहीं आया है। अब बोल रहा है कि एंटर द नंबर फॉर ए, एंटर द नंबर फॉर ए, एंड हम इसके लिए 5 दे देते हैं। और एंटर द नंबर फॉर बी, हम इसके लिए 6 दे देते हैं। अभी एंटर करते हैं, बोल रहा है कि ए फॉर एडिशन, बी फॉर, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन, और फोर फॉर डिवीजन। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 और 6 को हम पहले मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, तो इधर हम 3 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ पे देखो 30 आ गया है। तो 5 into 6 = 30। तो ये प्रोग्राम हमारा सही से रन कर गया है। तो यही था कैलकुलेटर। सो थैंक यू।